चलिए, नमस्कार, प्रणाम। और आप लोग जुड़ जाइए एक बार लाइव सेशन से। बाकी टाइटल आप लोग पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। इसी दो मुद्दे पर बात करेंगे और जुड़ने के बाद एक एक शेयर लगा दीजिए। ये बातें जो है वो आपके अलावा जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास भी पहुंचना चाहिए और पूरे बिहार में पहुंचना चाहिए, एटलीस्ट बिहार में। तो आप लोग अगर जुड़ रहे हैं तो एक एक शेयर लगा दीजिए। सबसे पहले मैं बात रखता हूँ जो अंबेडकर छात्रावास में आप लोग देख रहे होंगे, क्या 4-5 दिन से कंटिन्यू है, किस तरह से वहाँ पर गोली चलाया गया, पूरा मामला मैं बताऊंगा। ठीक है, जो भी जानकारी मुझे सोशल मीडिया से मिला है। हालांकि आज के, अगर मैं 1 महीना पहले की बात करूं, अगस्त तक मैं उसी जगह पर था, बिल्कुल जहां पर ये घटना हुआ है। अंबेडकर छात्रावास जो महेंद्रू में है, सुल्तानगंज थाना के जस्ट पास में, एकदम सटा हुआ ही है, मलेरिया ऑफिस के पास। तो आज के 2 महीना पहले मैं वहीं था, लगभग 1.5 से 2 महीना पहले। अगस्त में मैं वहाँ से हट गया हूँ, साइड हो गया हूँ। तो मैं वहाँ का पूरा का वातावरण मैं बताऊँगा कि किस तरह वहाँ छात्रावास, वहाँ सिर्फ एक अंबेडकर छात्रावास ही नहीं है, बल्कि वो एरिया बहुत घना एरिया है। जो बाहर से जो भी लड़के हैं ना, जो पटना से बाहर के हैं, जो चाहे बिहार के हो, किसी कोने से हो, किसी ज़िले से हो, या फिर दूसरे राज्य से हो, जो लोग जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो हैं उसी एरिया में रहते हैं, पढ़ने वाले लड़के। क्योंकि कोचिंग भी है आसपास में, मुसल्लमपुर हाट है, और थोड़ा सस्ता भी है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा पीजी है और पीजी थोड़ा सस्ता भी है। तो वो पूरा एरिया को मैं बताऊंगा। और दूसरा वहीं पास में एक और है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, चौरसिया भवन। ठीक है, तो ये पूरा मामला पहले मैं बता दूं कि गोली जो चला है, इसमें गोली चलाने वाले जो हैं वो यादव समुदाय के लोग हैं, और अंबेडकर छात्रावास में जो रहते हैं वो पूरा दलित समाज के लोग हैं। ठीक है, तो बिहार में एक बहुत साधारण सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है कि कोई भी चीज़ें होता है तो उसको सबसे पहले जाति से जोड़ के देखा जाता है कि इसमें किस जाति का हाथ है, किस जाति के लोग हैं इसमें। और उसके विशेष जाति के बाद, मतलब अगर जाति जब कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद फिर नेता जो हैं वो अपने हिसाब से देख लेते हैं कि हमको इसमें बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मेरे जाति का इसमें कितना हाथ है, कितना इसमें बोलने से हमको क्या आने वाले टाइम में इफ़ेक्ट पड़ेगा चुनाव पर। तो ये सब हो जाता है, उसके बाद जो है एक एक करके लोग बोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें लगातार जो है रात के 12 बजे फायरिंग हुआ था, जिसमें 17 से 18 राउंड बोला जाता है, कुछ लोग तो 30 राउंड तक बोल रहे हैं कि 30 राउंड लगभग फायरिंग हुआ था। 3 लोगों को लगा भी था, वो लोग पीएमसीएच में भर्ती थे, ठीक हो गए, किसी को जान माल का खतरा नहीं हुआ, बच गए वो। तो ये पूरा मामला जो शुरू हुआ था ना, उसमें जो यादव पक्ष के जो लोग हैं, वो लोग का ऐसा कहना है, जो जिनके द्वारा ये गोली चलाया गया है, कि उनके घर की कुछ लड़कियां शॉपिंग करने मोबाइल दुकान में गई थी, और वहाँ पर उनके साथ ये अम्बेडकर छात्रावास के जो लोग हैं ना, वो लोग कुछ छेड़खानी किए। उसमें पढ़ने वाले लड़के, 4-5 लड़के थे, छेड़खानी किए। तो लड़की वहाँ से चली गई और घर जाके अपने घर में बताई, अपने भाई को बताई। तो लड़की का भाई गया वहाँ पर, तो उसके साथ भी मारपीट कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ। हालांकि ये मैं कंफर्म नहीं हूँ कि क्या हुआ है, मैं जो भी सोशल मीडिया से जानकारी मिला है वो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा बोला जा रहा है कि उसके साथ भी कुछ हुआ। तो फिर ये लोग संगठित होकर, और बिहार में जो है वो कट्टा फट्टा तो बहुत नॉर्मल साधारण सी बात है कि ये चीज़ें जो है कट्टा रखना बहुत आम सी बात है। तो कट्टा लेके जाते हैं और धड़ाधड़ फायरिंग करते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वो तो, अब आप लोग को मैं पहले ही, इसके पहले वाला वीडियो जो औरंगाबाद का घटना हुआ था, तो उस पर जो मैं लाइव आया था उसी में मैं बता दिया था। और इससे पहले भी जो बेगूसराय में हुआ था उस वीडियो में भी मैं बताया था कि अब जनता राज चल रहा है, तो भाई जो जनता पावरफुल होगा वो राज करेगा। ठीक है, पुलिस प्रशासन का कोई काम है नहीं। पुलिस प्रशासन अब बिल्कुल, मतलब बिंदास, अब उन लोगों का टाइम आ गया है एकदम आराम करने का।
एकदम आराम का मामला है। तो एकदम आराम करो भाई, ठीक है। जनता राज है, जो जनता होगा पावरफुल, जिसके पास कट्टा फट्टा होगा, 2 4 10 पीछे पीछे घूमने वाले लोग होंगे, वो अपना चलाएंगे बिहार को। क्योंकि इसी ये सब जो घटना होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि जंगल, हम लोगों, चूँकि हम लोग का जन्म जो है ना वो 90 के दशक में हुआ है, तो हम लोगों ने वो भी देखा है, ठीक है। जो पार्ट 1 था वो भी देखा है, ठीक है। बीच में जो छोटा सा एक आया था, उसको पार्ट 2 तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो हाफ था, पार्ट 1.5 उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम लोगों ने देखा, और अब हम लोग पूरा पार्ट 2 देख रहे हैं, ठीक है। मैं जंगल राज नहीं बोल रहा हूँ, जनता राज का बात कर रहा हूँ। तो हम लोग ये भी देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि ये लोग जाते हैं, मान लीजिए लड़की के साथ छेड़खानी हुआ था, तो ये लोग कट्टा निकालते हैं, जाके धड़ाधड़ फायरिंग कर देते हैं अम्बेडकर छात्रावास में। अब जो दलित समाज के नेता हैं वो आते हैं, मीडिया में आके अपना बात रखते हैं कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। पुलिस में केस जब हुआ तो उल्टा दलित छात्रों के ऊपर ही केस हुआ, ठीक है। तो अब पुलिस जो है उन्हीं लोग दलित छात्र को ही अम्बेडकर छात्रावास से उठा के ले गया। अब कितना इसमें कार्रवाई हुआ, आगे क्या हुआ, वो तो अभी अपडेट कुछ है नहीं। लेकिन लगातार जो है दलित समाज के जो लड़के हैं वो आके अपने बात को रख रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये लोग बचाव के लिए जो है वो छेड़खानी का मामला दे रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। कोई लड़की छेड़खानी नहीं हुआ है। और जो इधर यादव समाज के जो हैं वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, छेड़खानी किया है, इसीलिए ये किया गया है। तो ये तो टोटल बात था। अब मैं चूँकि उसी क्षेत्र में एकदम उसके पास में ही मैं रहता था, ठीक है। आज की अगर मैं 1 डेढ़ महीने पहले की बात करूं तो मैं वहीं था, अभी मैं वहाँ से हट गया हूँ। तो मैं वहाँ पर मैं जो नोटिस किया हूँ ना, वो मैं अब बात रख रहा हूँ। वहाँ चौरसिया भवन भी है, 2 बिल्डिंग है चौरसिया भवन का, अम्बेडकर छात्रावास भी है। तो वहाँ सिर्फ लड़के नहीं रहते हैं, ठीक है। बाहर से जो लड़कियाँ भी आते हैं ना, जैसे पीजी है, बहुत सारा बॉयज़ पीजी, गर्ल्स पीजी है। तो बिहार के या दूसरे राज्य से जो तैयारी करने के लिए जनरल कंपटीशन का आते हैं, तो उसी एरिया में रहते हैं, महेंद्रू में ही रहते हैं, सस्ता है थोड़ा इसलिए। और कुछ परिवार जो फैमिली वाले हैं जिनका अपना घर है, तो वो लोग भी वहाँ रहते हैं। तो लड़कों का ये आदत है, क्योंकि अम्बेडकर छात्रावास में भी सब एक ही समाज के लड़के हैं, दलित समाज के, और झुंड में रहते हैं। तो ये आदत है वहाँ के लड़कों का, ठीक है, कि अगर लड़की कोई बाहर जा रही है तो उस पर कुछ टोन छोड़ना, कुछ कमेंट करना। और मैं जहाँ रहता था एकदम चौरसिया भवन के सामने में रहता था, तो हम लोगों ने वो देखा है, ठीक है। अम्बेडकर छात्रावास थोड़ा सा दूरी पर है, क्योंकि वो मलेरिया ऑफिस के पास मेन रोड पर है। लेकिन जो बालू घाट, गुलबी घाट जो है, श्मशान घाट, वहाँ आने का जो रास्ता है, उसी रास्ते में पड़ता है आपका चौरसिया भवन। तो मैं चौरसिया भवन के लड़कों को भी देखा हूँ कि ये लोग चूँकि एक ही जात के हैं और सब संगठित रहते हैं, एक साथ रहते हैं। 2 बड़ा 5 तला बिल्डिंग है, तो बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं। तो इन लोगों का आदत है कि जब भी वहाँ मेरे सामने, जब मैं वहाँ रह रहा था, तो मेरे सामने भी 2 3 बार झगड़ा हुआ था इसी मामले को लेकर। जब भी वहाँ से कोई लड़की अगर क्रॉस करती है, तो चाहे वो कोई फैमिली वाला का हो या फिर कोई बैचलर लड़की जो बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, तो उस पर कमेंट पास करना बहुत आम बात है, बहुत साधारण सी बात है। वो लोग कमेंट, ऊपर में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर में तो नहीं रहते हैं लोग, फर्स्ट फ्लोर से लेकर ऊपर तक रहते हैं, तो ऊपर से वो लोग कमेंट पास करते हैं रोड पर आते जाते लड़की को। तो ये बहुत साधारण सी बात है। तो मैं इसलिए यहाँ पर ये मतलब बातें रख रहा हूँ ना, कि हो सकता है मैं इस पर जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं जो वहाँ देखा था तब की मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस मामले में क्या हुआ है, दलित छात्र जो हैं अम्बेडकर छात्रावास के, वो लोग सच में लड़की को छेड़े हैं या नहीं छेड़े हैं, इसका मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं कोई भी मतलब इस बात का पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो उस एरिया में रह के जो मैं देखा हूँ, वो बातें मैं रख रहा हूँ। वहाँ पर ये चीज़ें होता है। लड़की मतलब चूँकि लड़कों का संख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ जो तैयारी करने वाले हैं, तो तैयारी करने जो पढ़ने आते हैं ना, उसमें से सभी पढ़ने वाले हैं, सिर्फ छात्र नहीं होते हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिन भर पढ़ते हैं ना, तो शाम को जब निकलते हैं तो थोड़ा मूड रिफ्रेशमेंट, गंगा घाट भी है वहीं पास में, तो लोग जाते हैं। तो टोन छोड़ना, बोलना कुछ, अगर लड़के 4 5 जा रहे हैं झुंड में, तो लड़कियों पर कुछ बोलना, ये सब बहुत आम बातें हैं। तो अब इसमें देखिए कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, ये जांच का विषय है, जांच होगा और उस पर जो रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों तक बिल्कुल पहुंचाऊंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात मैं और रखना चाहूँगा कि आज जो यादव समाज के लोग जो हैं
जो ये बातें कह रहे हैं कि नहीं हमारे घर की लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ तो हम लोग कट्टा लेके वहाँ चल गए और गोली चला दिए। अगर यादव के जगह पर यहाँ पर जो छेड़छाड़ करने वाला है वो अगर कोई अगर स्वर्ण जाति का अगर रहता, कोई अगर स्वर्ण समाज के लोग अगर लड़की रहती और उसकी लड़की के साथ अगर ये दलित के लड़के अगर छेड़छाड़ करते अम्बेडकर छात्रावास वाले, और अगर कोई स्वर्ण ऐसे अगर जाके गोली चलाना तो दूर की बात है, अगर एक आध हाथ भी अगर उन अम्बेडकर छात्रावास के लड़कों को अगर मार देता ना, तो सबसे पहले जो अगर बवाल करता और सबसे आगे अगर कोई खड़ा होता और सबसे ज़्यादा अगर मीडिया कवरेज कोई देता तो वो है यादव समाज के लोग होते हैं। यादव समाज के लोग सबसे पहले उन दलित छात्रों के साथ सहानुभूति दिखाने पहुंच जाते। और यही बात जो अभी कुछ दिन पहले ही औरंगाबाद में हुआ था, जब 85 और 15 का समीकरण बन जाता, ठीक है। क्योंकि लेकिन अब बात तो एक ही समाज का आ गया है, क्योंकि दलित समाज जो है और यादव समाज जो है वो आप लोग को पता ही होगा ये एक ही समाज के लोग हैं। तो अब यहाँ पर 85 और 15 वाला समीकरण नहीं बन रहा है, इसलिए ये मतलब इतना बड़ा घटना होने के बाद भी बाहर से कोई लोग जो हैं भीम आर्मी और 75 को मतलब 1000 को जो है दलित के नाम पर संगठन बना हुआ है, 1000। अभी मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था पब्लिक प्लेटफॉर्म से, कुमार अभिनव जी हैं, और वो दिखा रहे थे कि एक दलित लड़का है, उसके साथ किस तरह से उसके भाई को, एक छोटा मतलब 8-10 साल का एक भाई को उसके कैसे उसको मतलब खूंटा ठोक के ज़मीन में मार के गाड़ दिया गया है। और वो गाड़ने वाले भी कोई और नहीं है बल्कि ये कोई सरपंच है जो यादव समाज से ही है, ठीक है। तो उस मामले को भी देखिए, मतलब कोई भी आर्मी और कोई भी जितना भी दलित समाज के जो शुभ चिंतक हैं एक भी वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, कोई उस पर मतलब बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये अब मतलब ये बातें जो है वो मुझे जो अच्छा लगा मैं रखा। हालांकि जात पात का बात करना, मैं बार बार कहता हूँ कि जात पात का बात करना सही नहीं है, लेकिन यही चीज़ें जब अगर कोई स्वर्ण के लोग के साथ अगर होता है ना, तो वहाँ पर लोग तुरंत 85 और 15 का समीकरण दिखाने पहुँच जाते हैं। और हजारों भीम आर्मी से तो फिर ये दलित समाज से, तो वो दलित समाज से जितना भी संगठन है वो सब पहुँच जाते हैं। तब इसमें क्या निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा मैं आप लोग तक बिल्कुल पहुंचाऊंगा। और दूसरा जो अब मैं लिखा हूं, आप लोग हेडिंग में देखे होंगे कि एक सारण जिला का जो है जलालपुर थाना, ठीक है, सारण का जलालपुर में जो घटना हुआ है, जो एक फौजी भाई के एक छोटे भाई को, एक फौज में नौकरी करने वाले का एक छोटा भाई को किस तरह से काट दिया गया है। और बिल्कुल छोटा भाई मतलब वो 18 साल से नीचे का है। और जो उसको मारे हैं ना, जो लोग काटे हैं उसको, वो लोग भी सब नाबालिग लड़के हैं और मुस्लिम समाज के हैं। 5 मुस्लिम समाज के लड़के मिल के, एक तिवारी टाइटल है, पूरा नाम मुझे नहीं पता है, ठीक है। ये जलालपुर थाना का घटना है, तिवारी नाम है जिस लड़के को मारा गया है, तिवारी परिवार है, ब्राह्मण परिवार है। उसके बड़े भाई फौज में हैं। अब सोचिए कि एक फौज में नौकरी करने वाला एक अपना भाई को नहीं बचा सकता है, जो देश का रक्षा कर रहा है सीमा पर, और उसके भाई को और उसके परिवार को हम लोगों ने एक दौर देख चुका है। बिंदु सिंह, याद करिएगा, ठीक है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब एक फौजी के भाई और उसके परिवार पर जब आता है ना, तो हमने एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं। जंगल राज पार्ट 1 का मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब चाहे आप उसको जनता राज कहिए या जंगल राज कहिए, तो हम लोग बिंदु सिंह को देख चुके हैं, जो भी हाल फिलहाल में बिंदु सिंह जो नहीं रहे, जो डेथ कर गए, अभी जल्दी में उनका भोज हुआ है, अंतिम संस्कार हुआ। तो हम लोग एक देख चुके हैं। अब भाई अगर चाहते हो कि फिर अगर दोबारा वैसा कुछ हो, तो अभी भी वहाँ के प्रशासन, जो सारण जलालपुर थाना के जो प्रशासन है, इस पर एक्शन ले और जितना जल्दी हो सके कार्रवाई करें, क्योंकि जो देश का रक्षा कर रहा है वो अपना परिवार का रक्षा करना भी अच्छे से जानता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मतलब हम लोग देखिए रखना नहीं चाहते, ऐसे हम लोग बोलना नहीं चाहते। अगर हम लोग कुछ बात बोलते हैं ना, तो तुरंत ये आता है कि नहीं ये सब मतलब जो है वो आरजेडी विरोधी हैं, तो ये वो मतलब पार्टी से हर चीज़ें को पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाता है। मैं ये सब बातें बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहते हुए भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में पर डे जो घटना हो रहा है, पर डे घटना हो रहा है। हमारे उप मुख्यमंत्री
हरियाणा में जाके भाषण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का तो पता नहीं है कि कहाँ है और क्या कर रहे हैं। पर डे बिहार में मर्डर हो रहा है, मारपीट हो रहा है, घटना हो रहा है, लेकिन एक बार भी कभी वो लोग मीडिया में आके या प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के नहीं बोल रहे हैं कि मतलब ये घटना जो हो रहा है उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए और जो है कानून व्यवस्था फिर से जो एक बार पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है उसको सही करना चाहिए। तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा। और हाँ, दूसरा बात ये भी कहूँगा कि आज जो हिंदू समाज के ऊपर जो हो रहा है ना, उसका जिम्मेवार कोई और नहीं है बल्कि हम हिंदू समाज के लोग ही हैं। ठीक है, अभी जो झारखंड के दुमका में जो घटना हुआ था, आप लोग देखे होंगे कि किस तरह से उसमें जो लड़की को जलाया गया था, अंकिता, राजपूत समाज की लड़की थी, जलाने वाला जो था मुस्लिम समाज के लड़का था। और मुंबई से एक आया था, मुझे पूरा नाम याद नहीं है उसका, कोई दुबे करके एक था, ठीक है, विनय दुबे, ब्राह्मण समाज के था वो भी। किस तरह से आके वो दुमका में और किस तरह से वीडियो बना के वो जो रखा था, मतलब शर्म आता है बोलने में। और सिर्फ विनय दुबे ही नहीं है, और भी लोग हैं। एक रविकांत भारती बोल के एक है, आप उसका वीडियो देखिएगा, पर डे वीडियो आता है। अभी एक दिन पहले खान सर का एक आया था इंटरव्यू, जो सच तक न्यूज़ से मनीष कश्यप जो इंटरव्यू ले रहे थे, खान सर बस इतने ही बोले थे उसमें कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है ना, जो चाइनीज़ हम लोग मोबाइल और लैपटॉप ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करते हैं ना, तो इसमें सिक्योरिटी नहीं होता है, क्योंकि चाइना ऐसे भी हमारे सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़, हम लोग के साथ तो खिलवाड़ करना चाहता है। और हम लोग पर डे फेस करते हैं। आप देखते होंगे कि जो चाइनीज़ मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपके पास कितना स्पैम कॉल दिन भर में आते रहता है। तो आपका नंबर इतने सारे जगहों पर कैसे जा रहा है? आपका नंबर इतने सारे स्पैम कॉल जो आपके पास आता है, कहाँ से आता है? तो हमारे सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी के साथ मजाक किया जाता है। और ये सारे चाइनीज़ मोबाइल जो है ना, वो सिक्योर नहीं होते। यही बात जो है खान सर रख रहे थे, और उस पर जो है रविकांत भारती आके किस तरह से ज्ञान दे रहा था, मतलब क्या बताऊं, गाली मैं अपने मुंह से नहीं निकालना चाहता हूं। आज जो फेस कर रहे हैं ना, हालांकि सुधरेगा सब, ठीक है, लेकिन बस टाइम लगेगा थोड़ा। जब तक अपने ऊपर नहीं आता है ना, तब तक आदमी को अकल नहीं आता है। तो एक एक करके नंबर सबका आएगा। आज जो जलालपुर में हुआ है ना, सारण में, ऐसा नहीं है कि ये आखिरी घटना है। दुमका में जो हुआ था उस दिन भी मैं पोस्ट लिखा था कि ये ना तो पहला है और ना आखिरी है। बस अंतर बस इतना है कि उस दिन अगर किसी राजपूत के ऊपर हुआ था तो दुबे और भारती और सारथी आके मजाक बना रहे थे, और आज जो सारण में हुआ है, जलालपुर में जो हुआ है, वो किसी तिवारी के ऊपर हुआ है, तो आज भी आएंगे दूसरे लोग और मजाक उड़ाएंगे। जब तक खुद के ऊपर नहीं बीतेगा ना, तब तक अकल नहीं आएगा। मैं बहुत ज़्यादा इस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पर जितना भी मैं अगर जा पाता, चूँकि मेरा ड्यूटी रहता है और बहुत कम टाइम मेरे पास होता है कि मैं जाके ग्राउंड से कवर करूं, नहीं तो मैं बिल्कुल सारण जलालपुर जाता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मनीष कश्यप सच तक से हैं और आप बिल्कुल जाइए वहां और अच्छे से इसको कवर करिए। कुमार अभिनव जी हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म से, टाइम्स ऑफ अयोध्या से रवि भट्ट जी हैं, आप लोग जाइए और इस चीज़ को अच्छे से कवर करिए। और जब तक पाँचों को दो खुद से जाकर सरेंडर कर दिया है। इनकी मानसिकता देखिए कि लड़का को मार कर, लड़का को काट कर, और खुद के घर जाके खुद के घर तोड़ लिया, खुद के गाड़ी में आग लगा लेना। मतलब दुमका में जो हुआ था आप लोग को पता ही है कि कैसे घर के बाहर से खिड़की से पेट्रोल छीट के, घर में एक बैठी हुई लड़की सुरक्षित नहीं है, पेट्रोल बाहर से छीट के और जला दिया गया था। जलालपुर में जो हुआ है, लड़का को मारने के बाद वो लोग जाके अपने ही गाड़ी में आग लगा देना, अपना घर का तोड़ फोड़ कर देना, और बाद में ये मतलब साबित करने के लिए कि नहीं हमारे ऊपर हमला हुआ था, इसलिए हम लोगों ने हमला का जवाब में जो है कार्रवाई में लड़का को मारा है। बताइए, एक 18 साल से नीचे का एक लड़का। तो ये जो मानसिकता है ना, ये कोई साधारण आदमी का नहीं हो सकता है। पढ़ाई हम लोग भी किए हैं, ठीक है, लेकिन ये कोई साधारण मानसिकता नहीं हो सकता। इसका कनेक्शन अगर आप अच्छे से जांच होगा, जैसे दुमका में पता चला था कि कैसे बांग्लादेश से एक आके उसका जो दोस्त था शाहरुख का, कोई टेरर
आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। तो अगर इसका भी जांच होगा ना तो ये कोई ना कोई कनेक्शन जरूर निकलेगा, ठीक है। एक 12-15 साल का 8 साल का लड़का इतना कुछ सोच नहीं सकता है खुद से कि एक दिन पहले पोस्ट लिखता है, पोस्ट लिख के बोलता है कि खेला होगा और दूसरा दिन जाके उसको काट दिया जाता है। ये कोई साधारण सी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाइए और इस चीज़ को कवर करिए अच्छे से, और 2 को नहीं 5 अगर हैं उसमें तो 5 को गिरफ्तारी हो और बिल्कुल उचित कार्रवाई हो लोग के ऊपर। ये नहीं कि मतलब वो नाबालिग है, अरे जो मर्डर कर सकता है वो नाबालिग कैसे है? जो मर्डर और रेप जैसा घटना को अंजाम दे सकता है वो चाहे नाबालिग हो या बालिग हो, जब वो बालिग होगा तो क्या करेगा? आज वो नाबालिग है तो इतना बड़ा कांड कर रहा है, तो जब वो बालिग होगा, मान लीजिए 5 साल 7 साल का सजा होगा और छूट के आएगा, तो 7 साल के बाद जब वो आएगा जेल से तो क्या करेगा? तब तो बालिग भी हो जाएगा। इसमें बिल्कुल बालिग और नाबालिग नहीं होना चाहिए। अगर वो गलती किया है, जुर्म किया है, तो उन लोग को सजा होना चाहिए और फांसी का सजा होना चाहिए, फांसी से नीचे नहीं। वरना समझ लीजिए कि बिंदु सिंह पार्ट 2, जंगल राज पार्ट 2 आया है तो बिंदु सिंह पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा, क्योंकि जो देश का रक्षा करना चाहता है वो अपना परिवार का रक्षा करना भी जानता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, समझिए इस चीज़ को। मिलूंगा फिर मैं, मेरा नाम मुकेश है और आप बिहार तंत्र देख रहे थे। जय हिंद।